हेलो दोस्तों, GK/GS सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्त पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, की शुरुआत कब से हुई है और 2025 में किन किन लोगों को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में किन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार कब से शुरू हुआ है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पद्म पुरस्कार भारतीय सर्वोच्च सम्मानों में से एक है दोस्त। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है कि किन व्यक्तियों को यह दिया जाएगा। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत दोस्त 1954 में हुई थी। आप इसे याद कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, हुई थी। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार ऐसी सभी गतिविधियों या विषयों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार हर साल प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। पद्म विभूषण में 3 श्रेणियां थी, पहला वर्ग है, दूसरा, तीसरा वर्ग, इस तरह से 3 श्रेणियां इसमें बनी हुई हैं। आइए आगे देख लेते हैं दोस्त। पद्म पुरस्कार 1954 से प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 1979 और 93 से 97 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों में गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापारी, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण रूप से दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां कौन सी हैं दोस्त? पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं दोस्त? तो पहला है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। देखिए, असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है और विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। तो ये पद्म पुरस्कार के 3 श्रेणियां हैं। आगे आइए जान लेते हैं दोस्त। पहले जान लेते हैं पद्म पुरस्कार विजेता। तो सत्येंद्र नाथ बोस पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे दोस्त। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। तंजौर बाला सरस्वती देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला नर्तकी थीं। विश्वनाथन आनंद पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बलबीर सिंह सोझांग हैं, दो सांझ हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट हैं मिल्खा सिंह। ठीक है दोस्त, आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं जो पद्म पुरस्कार से संबंधित है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अलामेर्ल बेल्ली, जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं, ओडिसी नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक भी हैं। फैजल अली दार कश्मीर से खेल में पहले पद्म पुरस्कार विजेता बने हैं। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले सबसे पहली महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त रही थी दोस्त। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली फिल्म हस्ती सत्यजीत रे 1992 में थी। आइए आगे कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं दोस्त। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। इस साल 7 पद्म विभूषण,
19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिया जाता है। पद्म विभूषण 2025 विजेता कौन कौन है दोस्तों? पद्म विभूषण 2025 किसी दिया जाएगा तो यह श्री दुर्ग नागेश्वर रेड्डी को, यह चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है और यह तेलंगाना के रहने वाले हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर को दिया जाएगा जो लोक कार्य से संबंधित है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले दोस्त। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को दिया जाएगा, ये कला क्षेत्र से संबंधित है और ये गुजरात की रहने वाली हैं। ये देखिए दोस्त, ये गुजरात की रहने वाली हैं लाखिया, श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया कला क्षेत्र से और गुजरात की रहने वाली हैं। आइए देख लेते हैं पद्म विभूषण और 2007 श्रेणियों में दिया गया है दोस्तों। ये 7 लोगों को श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला क्षेत्र में इन्हों दिया गया है और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री MT वासुदेवन नायर मणोपरांत, इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये केरल के रहने वाले हैं। और श्री ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया है जो कि जापान के रहने वाले हैं। तो और कुछ प्रमुख लोगों को भी ये पुरस्कार दिया है, तो आइए देख लेते हैं। सूर्य प्रकाश को साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता में के लिए दिया गया है, ये कर्नाटक के रहने वाले। अनंतनाग को कला के लिए दिया गया है, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। विवेक देव ओबराय को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में NCT दिल्ली के रहने वाले हैं। ये जतिन गोस्वामी कला के क्षेत्र में मिला है जो असम के रहने वाले हैं दोस्त। और जोस चाको पेरियमपुरम को चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है जो कि केरल के रहने वाले हैं। कैलाश नाथ दीक्षित को दिया गया है पुरातत्व के क्षेत्र में, NCT दिल्ली के रहने वाले हैं। और कुछ प्रमुख लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो उसमें है बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह को, बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन अशोक लक्ष्मण सराफ को, राजस्थान लोकप्रिय गायिका बेगम बटूल को, बॉलीवुड सिंगर जसपिंदर नरूला को, कुवैत की योग टीचर शेख AJ अल सबाह को, उत्तराखंड के ट्रैवल ब्लॉगर दंपति हुग और कोलिन गैटलर को, उत्तराखंड के ट्रैवलर ब्लॉगर दंपति हुग और कोलिन गैटजर को, भक्त नायक भेरू सिंह चौहान को, पत्रकारिता में भीम सिंह भावेश को दिया गया है। तो आइए और कुछ प्रमुख लोगों को कौन से पुरस्कार दिए गए हैं ये देख ले। तो उपन्यासकार में जगदीश जोशीला को दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए काम करने वाली नीरजा भटवाला को भी दिया गया है। नागालैंड के फल किसान एल हैगथिक को भी दिया गया है। पांडुचेरी के वादक श्री दत्ता नाममूर्ति को दिया गया। मध्य प्रदेश के सामाजिक उद्यमी शैली होलकर को दिया गया है। मराठी लेखक मारुति भुजंग राव चितमपल्ली को भी दिया गया है। ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी तेज को भी यह पुरस्कार दिया गया है और दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को भी यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों? ये दिया गया है भैया 139 लोगों को। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों? ये दिया गया है 139 लोगों को। ऑप्शन नंबर 139 लोगों को दिया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र?
पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है दोस्तों? ये की जाती है भैया गणतंत्र दिवस के दिन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 तीसरा क्या है? पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है दोस्त? वो हमारे देश के राष्ट्रपति प्रदान करती हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या मित्र? पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? यह है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें से उपरोक्त में से सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है दोस्तों? ये है भैया भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है दोस्त? तो ये है भैया पद्म विभूषण। क्या है दोस्त? पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है दोस्त? तो ये है पद्म भूषण। क्या है दोस्त? पद्म भूषण। पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और भारत का चौथा सबसे महत्वपूर्ण सम्मान कौन सा है दोस्त? तो ये है पद्मश्री। क्या है भैया? पद्मश्री। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र? पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है दोस्त? तो कोई नगद राशि नहीं दी जाती है, इसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्या है मित्र? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है दोस्त? तो ये है भैया विश्वनाथन आनंद। कौन भैया? विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त कुछ खेल और प्रमुख पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। तो हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।